हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर यानी B.R. अम्बेडकर की। भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में 14 अप्रैल 1891 यानी 1891 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी माला रामजी मालोजी सकपाल और भीमा देवी माता का नाम, और ये अपने माता पिता की 14वीं और सबसे छोटी संतान थी। और ये एक अछूत, उस टाइम देश में छुआछूत था, तो एक अछूत जाति महार में पैदा हुए थे। लेकिन पढ़ाई में इनकी काफ़ी रुचि थी और इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया और उसके बाद स्कूली शिक्षा को पास करने के बाद ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंबई के, जो एलिफेंट रोड पर है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंबई के पहले दलित छात्र बने। एक प्रतिभावान छात्र थे ये, और इनके जो विचार थे वो सामाजिक बराबरी और एकता पर रहे हमेशा। ये मनुष्य को मनुष्य ही मानते थे, जाति व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं था। 1907 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अपने भाई बहनों में सिर्फ यही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इसके बाद ये बम्बई विश्वविद्यालय पहुँचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले पहले दलित छात्र बन गए। इसके बाद बड़ौदा के महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़। उन्होंने इन्हें छात्रवृत्ति दी। उस टाइम 25 रुपये महीना के हिसाब से इन्हें अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। इसके बाद इन्होंने 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री ली। 1916 में इन्होंने पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। इसके बाद 1923 में इन्हें लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। इसके अब तक इनकी ख्याति काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसीलिए 1926 में इन्हें बम्बई विधान परिषद के लिए मनोनीत कर लिया गया और ये बम्बई विधान परिषद पहुंचे। और अब तक अंबेडकर की छवि एक दलित नेता के रूप में बन चुकी थी। 1927 में इन्होंने अछूतों और दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया, जिसमें पेयजल यानी जो जल के साधन थे, स्रोत थे, तालाब, कुएं होते थे, उन्हें सब के लिए खुलवाया और दलितों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश दिलवाया। 8 अगस्त 1930 को शोषित वर्ग के एक सम्मेलन में इन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक सोच समाज के सामने रखी। इसके बाद इन्होंने 24 सितंबर 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट यानी जिसे पूना समझौता कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई। अंबेडकर ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनकी चर्चा भी नहीं की जाती कई बार। तो आरबीआई की स्थापना में अंबेडकर का अहम योगदान रहा है। इसके अलावा वो बांधों की तकनीक के भी जानकार थे। 29 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा ने इन्हें संविधान बनाने वाली मसौदा समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया और इन्होंने पूरा संविधान जो है उसका ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। देश देश घूम करके इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उसमें जो कुछ अच्छा था उसे भारतीय संविधान में शामिल किया। इसके बाद आज़ाद भारत में जब भी सरकार बनी, तब पहली आज़ाद सरकार के ये कानून मंत्री बनाए गए। नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें ये कानून मंत्री थे। 1951 में इन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका विरोध होने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जब 7वें मजदूर सम्मेलन हुआ था, तब इन्होंने इनकी कोशिशों से ही मजदूरों के काम के घंटे की अवधि 14 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। इसके अलावा
1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये कहा था उस समय कि ऐसा नहीं है कि मैं एक अछूत पैदा हुआ हूँ तो मैं दुनिया की कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। ये सिर्फ उन्होंने अध्यात्म के लिए किया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया और दिल्ली में इन्होंने आखिरी सांस ली। इन पर एक फिल्म भी बनाई गई। इनकी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है उसका नाम है बाबा साहेब तुझे सलाम। इसके अलावा 2012 में एक टीवी सर्वे हुआ था जिसमें इन्हें महानतम भारतीय चुना गया और नेहरू जी ने इनकी मौत पर कहा था कि इन्हें हमेशा ही हिंदू समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोही के रूप में याद किया जाएगा। इसके बाद 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। थैंक यू।